जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ शालिग्राम पूजा और महत्व। शालिग्राम भगवान कहाँ से लाएं? शालिग्राम भगवान किस किस दिन घर में लाएं? शालिग्राम भगवान कितने रखें घर में? किस आकार के रखें? क्या शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए? शालिग्राम भगवान कौन है? शालिग्राम भगवान विष्णु स्वरूप हैं। भगवान विष्णु का ही स्वरूप है शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान विष्णु के साक्षात मूर्तिमान विग्रह रूप है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम विंदा था। असुर कुल में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही श्रद्धा एवं विश्वास से भगवान विष्णु का पूजन किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। सदैव ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत नहीं सके। सारे देवता जब हारने लगे तो वह विष्णु भगवान के पास गए। सबने विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवताओं के विनती करने पर विष्णु भगवान को कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा था। तब आप ही, और देवताओं ने कहा, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत ही पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में आकर गिरा। जब वृंदा ने देखा तो उसके पति का सिर तो कटा हुआ पड़ा है। जो ये मेरे समक्ष खड़ा है, यह कौन है? उसने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान ने अपने विराट स्वरूप में उसको दर्शन दिए, पर वह कुछ नहीं बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी व्याकुल होने लगी और प्रार्थना करने लगी। फिर वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उसकी राख से जो एक पौधे की उत्पत्ति हुई, वह पौधा तुलसी नाम रखा। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा स्वरूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम नाम से जाना जाएगा। तुलसी जी की पूजा के साथ साथ शालिग्राम का नाम जुड़ा रहेगा और सदैव मैं बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करूँगा। मेरे भोग में तुलसी होनी चाहिए। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के बिना 56 भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। शालिग्राम जी कहाँ मिलते हैं? नेपाल के मुक्तिधाम के पास काली गंडकी नदी के पास पाए जाते हैं। यहाँ काले रंग के पत्थर के रूप में होते हैं, सफ़ेद व नीले रंग के पत्थर के रूप में भी होते हैं। शालिग्राम जी पर चक्र बने हुए होते हैं। जिस घर में शालिग्राम जी भगवान का पूजन किया जाता है, अन्न धन सुख शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी व विष्णु भगवान सदैव उस घर में निवास करते हैं। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान को घर में लाना चाहिए। शालिग्राम भगवान को खरीदना व बेचना नहीं चाहिए। शालिग्राम भगवान जब आप घर में लाएं तो आप किसी से मंगवा लें। जो भी नेपाल जा रहा हो, आप उनसे कह दें कि मेरे को भी शालिग्राम भगवान ला के दे दें। आप उन्हें यथाशक्ति बिना गिने हुए पैसे दें। शालिग्राम भगवान की पूजा नियमित करें। शालिग्राम
शालिग्राम भगवान जी का दान करने से पृथ्वी दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, शालिग्राम भगवान की स्थापना पूर्णिमा, एकादशी, सोमवार, गुरुवार या किसी बड़े पुण्यकारी महीने में ही करनी चाहिए। घर में एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। यदि आपके पास शालिग्राम 2 या उससे अधिक हैं तो आप किसी भी भक्त को दे दें, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब आप घर में कैसा शालिग्राम लाना चाहते हैं, किस रंग का लाना चाहते हैं, उसके लिए श्याम वर्ण के शालिग्राम ही घर में लाएं, जिस पे चक्र बने हुए हो, जिनकी क्रांति अद्भुत हो, जिनको देखते ही आपका मन मोहित हो जाए। ऐसे शालिग्राम जी घर में लाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सुख शांति बनी रहती है। खुरदरे शालिग्राम घर में नहीं रखें। शालिग्राम सदैव आंवले के बराबर रखें, आंवले से बड़े ना रखें। आंवले के बराबर के शालिग्राम घर में रखने से अत्यधिक शुभ होता है। शालिग्राम भगवान को आह्वान और विसर्जन नहीं होता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान शंभु माने गए हैं। इनकी पूजा करें, अर्चना करें, पंचामृत से स्नान करवाएं। इनके भोग में तुलसी अवश्य रखें। शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, किसी ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाना चाहिए। शालिग्राम भगवान की शिला पर तुलसी दल रखने का विधान है। केवल रात्रि में शालिग्राम भगवान के शयन के समय ही तुलसी को ताम्रपत्र में रखा जाता है। विष्णु स्वरूप शालिग्राम भगवान की महिमा अनंत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुरुष अपने मृत्यु काल में शालिग्राम भगवान के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोकगामी होता है। उसकी मुक्ति हो जाती है। वह सभी बंधनों से छूटकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। जय बोलो शालिग्राम भगवान की जय, मैया तुलसी माता की जय।